Hello students, my name is Devanand Gupta. I am a physics faculty at EduPress Una हिमाचल प्रदेश। तो बेटा आज मैं एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आया हूं। जैसा कि पीछे भी आपको पता है कि जेईई मेंस के जो जनवरी 5 के अटेम्प्ट हुए थे, उन जनवरी 5 के अटेम्प्ट में हमने सारे पेपर के एनालिसिस किए हुए थे। 10 शिफ्ट के 10 एनालिसिस हमने किए थे, लाइव एनालिसिस। उसके बाद बेटा हमने इस अप्रैल सेशन के जेईई मेंस का एग्जाम जो भी बच्चे हमारे लिख रहे होंगे, इस समय जो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, प्रिपरेशन में लगे होंगे, उन सभी बच्चों के लिए हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट के टॉप 100 क्वेश्चन हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। उसके अलावा भी बेटा हमने अपने जेईई एस्पिरेंट जो हमारे अप्रैल 5 में मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी का सपना देख रहे हैं, आईआईटी जाना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमने 5 मॉक फ्री टेस्ट हमने वेबसाइट पे फ्री अपलोड किया है। आप सभी लोग बेटा वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद आपको 5 मॉक टेस्ट फ्री में देने को मिलेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने सेट किए हैं बेटा। हो सकता है मैक्सिमम चांस होंगे आपको ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस के अप्रैल 5 एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उन्होंने इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी बेटा कर सकते हैं। चलते बेटा आज के सेशन के बारे में बात करते हैं। आज मैं बेटा जेईई एडवांस 2026 के बारे में बात करने आया हूं, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे बच्चे होंगे जो इस बारे में सोचते होंगे कि क्या जेईई एडवांस का सिलेबस अलग है, क्या जेईई एडवांस का पढ़ने का तरीका अलग है, क्या जेईई एडवांस मेरा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, क्या जेईई एडवांस को निकालने के लिए हमें अपनी स्ट्रेटजी कैसी रखनी होगी, हमें उन सब्जेक्ट पे कैसे अप्रोच करना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन बेटा आपके दिमाग में चल रहे होंगे। मुझे पता है आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब जो भी आपके दिमाग में उठ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन का जवाब देने मैं इस छोटे से सेशन में आया हूं आपके सामने। और बेटा आज मैं आपसे सारे वो जवाब, सारे वो प्रॉब्लम मैं फिजिक्स के रिगार्डिंग बात करूंगा बेटा। और हमारी सेपरेट वीडियो केमिस्ट्री और मैथ सभी की यूट्यूब पे आई हुई है। आप सारे पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप इन चीजों को एनालाइज कर सकते हो बेटा। तो चलते बेटा हम बात करते हैं अपने फिजिक्स के रिगार्डिंग कि क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे हम जेईई एडवांस के अंदर फिजिक्स को अच्छे से हम स्कोर कर सकते हैं। आप लोग को बेटा पता है कि जेईई एडवांस का जो है 2 पेपर आपके होते हैं, बातें आपको सबको पता होगा बेटा। मैं आपको अवेयर कर देता हूं, फिर भी मेरा तो काम है अवेयर करना आपको। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अगर ना भी पता हो बेटा तो जान जाएंगे। बेटा जेईई एडवांस के आपके 2 पेपर होते हैं, 180 मार्क्स ईच होते हैं, यानी दोनों के पेपर 180 180 टोटल बेटा 360 मार्क्स का होता है। और आपको ध्यान रहे बेटा इस 360 मार्क्स से यानी एक दिन में ही आपको दोनों पेपर देने होते हैं। 9 to 12 9 से 12 सुबह आप देते हो, फिर आपने 2:30 से 5:30 देने हैं बेटा, यानी एक दिन में आपको दोनों पेपर देने हैं 3-3 घंटे के। टोटल बेटा 6 घंटे का आपके पेपर होंगे। दोनों पेपर के बिटवीन 2 घंटे का गैप होगा। वो 2 घंटे का गैप भी बेटा आपको सेंटर पे लग रहना है। दैट मींस कि बेटा आप एक दिन में 8 घंटे एक्सपेंड करने वाले हो। और यही है बेटा जो जेईई एडवांस को और टफ की तरफ सोचने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि एक मात्र ऐसा एग्जाम है जो पूरे दिन हो रहा है बेटा, सुबह से लेकर शाम तक हो रहा है। इसीलिए बच्चों के पास एक नया चैलेंजेस आ जाता है कि क्या पूरे दिन भर किसी एक पेपर के साथ, किसी एक चैप्टर, किसी एक सब्जेक्ट के साथ क्या वो टिक सकते हैं। इसी वजह से बेटा बहुत मजे की बात मैं आपको बता दूं, मैं ईमानदारी से बताऊं बेटा, तो जो जेईई एडवांस को क्वालिफाई करने के लिए, जो आईआईटी लेने के लिए जो मेन टारगेट है बेटा, वो पूरे 360 नंबर नहीं है, कभी नहीं है बेटा। आईआईटी बस आपको केवल चाहिए बेटा। अगर आपको आईआईटी कौन सी चाहिए इससे मतलब नहीं है, अगर आईआईटी में कौन सी ब्रांच चाहिए इससे मतलब नहीं है, तो बेटा फिर समझ लो आईआईटी लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा। अगर सिर्फ आपको आईआईटी चाहिए बेटा तो आईआईटी आपको 360 में, अगर बेटा आपने 115 to 120 मार्क्स भी अगर आपने स्कोर कर लिया बेटा आउट ऑफ 360, 360 में अगर आपने 120 नंबर ला लिए तो बेटा आपके हायर चांस बनते हैं कि आप आईआईटी में एडमिशन इजीली पा जाओगे बेटा। ऐसा हर साल का सिनेरियो बताता है बेटा, मैं नहीं बता रहा बेटा, हर साल के प्रीवियस पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लेना। मैं उसी एनालिसिस को लेकर आपके सामने रखूंगा, वो सारे डेटा मैं आपके सामने शेयर करूंगा, जहां से मैं भी आपको ये बात बोल पा रहा हूं कि बेटा आपको आउट ऑफ 360 120 मार्क्स ही आपको लाने होंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं लाने होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि 360 मार्क्स के होते हैं आपके एडवांस के पेपर। इस एडवांस के 360 मार्क्स में आपको 120 मार्क्स आपको लाने हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूं बेटा। ऐसे तो आपको 360 आउट ऑफ बेटा 360 लाने हैं। मैं तो अपने बच्चों को 250 से 300 तक लाने के लिए भी कहता हूं बेटा आप 250 प्लस लाइए, तो आप टॉप आईआईटी के मदर ऑफ आईआईटी है बेटा, उन आईआईटी में एडमिशन पाइए, एक अच्छे ब्रांच में एडमिशन पाइए जिसकी आपको डिमांड बेटा, सब कुछ अच्छा बेटा। बट मैं उन बच्चों के बारे में भी बात कर रहा हूं जो शायद इन सब चीजों से अवेयर नहीं है, वो अपने आप को एलिमिनेट कर सकते हैं, अपने आप को एलिमिनेट करके बैठे हुए हैं कि मैं शायद आईआईटी नहीं जा पाऊंगा, मैं शायद मेंस करके केवल एनआईटी ले सकता हूं। ऐसे बहुत
बहुत सारे बच्चे हैं जो सोचते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या बेटा ये है कि आप लोग इन चीजों से अवेयर नहीं हो बेटा। आपको एक्चुअली पता नहीं है कि व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी फॉर द जेईई एडवांस बेटा। देखो सिलेबस में बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट पहले आप एक बात समझ लो, जेईई मेंस जेईई एडवांस के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बेटा, बहुत माइनर डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है। हाँ मैं ये जरूर बोल रहा हूँ कि डिफरेंस है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि डिफरेंस नहीं है बेटा, डिफरेंस है बट बहुत कम डिफरेंस है बेटा। अगर आपने जेईई मेंस वाले सिलेबस को अगर आपने अच्छे से ढंग से पढ़ लिया बेटा तो आप एक अच्छी आईआईटी पा जाओगे, दिस इज माई गारंटी। ठीक है बेटा, मैं भी बेटा आईआईटी रुड़की से बिलोंग करता हूं, ठीक है, तो मुझे पता है बेटा कि क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे आईआईटी मिलता है, मुझे पता है। एक नॉन आईआईटीएन नहीं, एक आईआईटीएन ही आपसे बात कर रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आईआईटी पाना इज नॉट ए क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, इट्स इजी टास्क, आप आराम से पा सकते हो। बस आपके पास एक चीज होना चाहिए और वो होता है आपकी एक बेटर स्ट्रेटजी बेटा। अगर आपके पास एक बेटर स्ट्रेटजी है तो आप फिर आराम से आईआईटी पा सकते हो। मैं क्या आईआईटी कह रहा हूं, आप कुछ भी पा सकते हो अगर आपके पास स्ट्रेटजी अच्छी है तो। और वो स्ट्रेटजी आपकी कैसी होनी चाहिए, कैसे बनानी है, मैं एक्चुअली उसी के लिए यहां आया हुआ हूं। मैं उसी चीजों के बारे में बात करने आया हूं कि आपको कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, विद डेटा मैं आपसे बात करूंगा। तो चलते हैं बेटा अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और इन चीजों को एनालाइज करके समझते हैं बेटा कि कैसे हमें इन चीजों को हैंडल करना है। तो सबसे पहले बात कर ले बेटा, हम फिजिक्स के बारे में बेटा आपसे बात करेंगे। तो ये आपके सामने डेटा मैंने रख दिया बेटा। ये सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करनी है बेटा आपको कि जैसा कि आपको पता है जेईई मेंस का पेपर बेटा 2 शिफ्ट में होता है, जनवरी एंड अप्रैल शिफ्ट बेटा, और दोनों शिफ्ट ये एनटीए कंडक्ट करवाती है, बट जेईई एडवांस का पेपर बेटा आईआईटी कंडक्ट करवाती है। और हर साल डिफरेंट आईआईटी को ये टेंडर दिए जाते हैं, डिफरेंट आईआईटी इसको कंडक्ट करवाती है। तो इसका मतलब है कि कंडक्टिंग एजेंसी ऑफ द जेईई एडवांस एग्जामिनेशन इज डायरेक्टली आईआईटी बेटा। जिस आईआईटी में आप एडमिशन चाहते हो वही आईआईटी में आपके एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट बेटा। सेकंड बेटा, मैं आपके सामने वो सारे डेटा लेके आया हूं कि आप देख लो बेटा 2026 बेटा, ठीक है, लेके 2016 तक बेटा। 2016 में आईआईटी गुवाहाटी में करवाया था बेटा। अब ऊपर देखो बेटा 2017 में देखा जाए तो आईआईटी मद्रास में करवाया था, आईआईटी कानपुर में करवाया था, आईआईटी रुड़की में करवाया था बेटा आपका 2019 में, अभी आगे बात करूंगा इसके बारे में। देन आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, एक्चुअली दिस इज द मदर ऑफ आईआईटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, एंड 2026 में बेटा आईआईटी रुड़की फिर से करवाने वाली है। तो फर्स्ट हम इस चीज को एनालाइज कर पा रहे हैं बेटा कि 2019 में आखिरी बार आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस के पेपर को कंडक्ट करवाया था। उसके बाद फिर ये साल और मौका है जब 2026 आया है और इस बार भी आईआईटी रुड़की पेपर को कंडक्ट करवा रही है। और वहां के नस नस से, रग रग से, एक एक कर कर से मैं वाकिफ हूं बेटा। इसका मतलब यह है कि इस साल जो भी एजेंसी है जो कंडक्ट करवा रही है इस एडवांस के एग्जाम बेटा, उनके बारे में मैं आपको कहीं ना कहीं कुछ एक अच्छी इंफॉर्मेशन इस कम टाइम में जरूर दे सकता हूं विद डेटा बेटा, ठीक है ना। मैं सब कुछ आपको डेटा के साथ ही बेटा बात करूंगा, कोई भी चीज हवा में नहीं बात करूंगा। तो चलते हैं बेटा इस पॉइंट की तरफ, इस पे बात कर लेते हैं बेटा। अब यहां पे जो हमारे पास दिख रहा है टास्क बेटा कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या होगा सर। अगर हमारे पास जो चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में, उन सिलेबस में उनका वेटेज क्या होगा उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर आपको जेईई एडवांस की भूख है बेटा, बहुत ज्यादा आपके अंदर जेईई एडवांस की भूख है, तो ध्यान रखना फिजिक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स जरूर पढ़ना पड़ेगा, आपको जरूर से जरूर पढ़ना पड़ेगा। बिना मैकेनिक्स का जेईई एडवांस अगर आप सोच रहे हो तो इट्स वेरी 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 लेस चांस बेटा। अब देखो मैकेनिक्स की बात करें बेटा, इसका जो एवरेज वेटेज की बात कर रहा हूं बेटा, एवरेज वेटेज की बात कर रहा हूं मैं, और पिछले लास्ट 10 ईयर की बात कर रहा हूं मैं आपको बेटा। ये पिछले लास्ट 10 ईयर के मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूं, पिछले 10 साल को 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इन पूरे 10 सालों में मैंने ये देखा है, इन सबका एक एवरेज वैल्यू लिया है कि इन सारे चैप्टर से क्या वेटेज रह रहा है एग्जाम के अंदर, फिजिक्स के अंदर, इन फिजिक्स के चैप्टर्स का। तो बेटा मैकेनिक्स का 30 से 35% तक का वेटेज देखा गया, ठीक है सर। इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात करें बेटा, अब बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक जब भी मैं बोल रहा हूं तो आपको ये बात पता होना चाहिए बेटा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट जैसे चैप्टर्स आते हैं, ठीक है बेटा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब आप ये बात मत सोचना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूं बेटा, इनमें ऑलरेडी 4-5 चैप्टर्स आते हैं बेटा, मैं उन सभी को कलेक्टिव फॉर्म में बात कर रहा हूं, दिस इज द यूनिट बेटा। और जैसे कि मैकेनिक्स में मैंने आपसे बात किया बेटा, तो मैकेनिक्स के अंदर बेटा आपका रोटेशनल डायनेमिक की बात होगी, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात होगी,
काइनामेटिक्स की बात होगी। ये सारे चीजों को मैं डाल रहा हूं बेटा मैकेनिक्स के अंदर, यानी मैकेनिक्स में वो कौन से पार्ट हैं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीटेड होते आ रहे हैं, हर साल देखा जा रहा है, एवरी ईयर नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो वो आपको बेटा है ये सारे टॉपिक्स, मैं ये बेटा आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद बेटा बात करें मॉडर्न फिजिक्स, कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, मैं पहले भी बोलता आया हूं बच्चों को, आज भी मैं बच्चों को बोलूंगा, सबको बोलूंगा, बेटा मॉडर्न फिजिक्स के लिए जितना पॉसिबल है उतना आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन मॉडर्न फिजिक्स के इन जेईई के एग्जामिनेशन में आइदर मेंस हो या एडवांस हो, वहां पे सीधे सीधे देखने को मिले हैं बेटा। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको एनसीईआरटी मॉडर्न फिजिक्स के लिए, स्पेशली फिजिक्स के अंदर जरूर फॉलो करना चाहिए बेटा। मैं आपको अदर सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं केवल और केवल एक फिजिक्स की बात कर रहा हूं, और फिजिक्स के अंदर एक सब टॉपिक है मेरा जिसको मैं बोल रहा हूं मॉडर्न फिजिक्स। उस मॉडर्न फिजिक्स के लिए मैं आपको ये छोटे सा सजेशन दे रहा हूं कि आप लोग इसके लिए जरूर बेटा एनसीईआरटी को जितना हो सके उतना फॉलो करिए, आपको जरूर थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बेटा 15 से 20% का इसका वेटेज देखा गया है जेईई एडवांस के अंदर, और ये बहुत छोटा वेटेज नहीं है बेटा, आपका आईआईटी में सिलेक्शन लेने के लिए ना ये बहुत बड़ा वेटेज है, बहुत बड़ा वेटेज है। उसके बाद बात करें बेटा थर्मोडायनेमिक्स की, तो बेटा नाम तो बहुत छोटा है इसका थर्मोडायनेमिक्स, काम भी इसका बहुत छोटा है बेटा थर्मोडायनेमिक्स, और आपके जीवन में 2 बार मिलता है थर्मोडायनेमिक्स, आप केमिस्ट्री के अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हो, आप फिजिक्स के अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हो बेटा। इस चीज को, इस चैप्टर को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं बेटा, बट याद रखना थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज बहुत ही ठीक ठाक देखने को मिला है बेटा। पिछले 10 सालों में 10 से 12% का वेटेज दिखा है बेटा एग्जामिनेशन में। इसका मतलब इस थर्मो के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं भर भर के बेटा, वो केबीजी के निकलते हैं या लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकलते हैं। आप सभी एक्सपीरियंस को पता होगा कि इसका मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड क्वेश्चन बेटा मिलते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को ओरिएंटेड हो या फिर आपके कंसेप्चुअल हो बेटा, वो क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। उसके बाद बेटा लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑप्टिक्स की मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ही वेटेज, बट जेईई एडवांस में जिस मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जितने मार्क्स में आपको आईआईटी मिल जाएगा, उस मार्क्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो बेटा एक बहुत बड़ा वेटेज है आपके लिए, कि इसका भी 8 से 10% वेटेज देखने को मिलता है, जिसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बात कर रहा हूं। और बेटा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने के चांस होते हैं जेईई एडवांस में, वो वेव ऑप्टिक्स में केवल एक ही क्वेश्चन है बेटा न्यूमेरिकल से, जहां से मैं पर ईयर देखता हूं बेटा क्वेश्चन के मॉडल को चेंज करके बेटा बार बार उसको पूछा जाता है। उस चैप्टर का नाम आपका YDSC कॉन्सेप्ट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बेटा। उस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को बार बार पूछा गया और अच्छे खासे लेवल पे पूछा गया है। तो पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा बेटा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई आईआईटी मिल जाए, इसके लिए बस आप पहला काम तो ये करो बेटा कि जितने भी पीवाईटी है पिछले 20 साल के आईआईटी के एडवांस के, सारे पीवाईटी को बेटा चुपचाप बेटा सॉल्व कर लो, और एक बार नहीं बेटा 20 बार सॉल्व कर लो, 25 बार सॉल्व कर लो बेटा, इतनी बार सॉल्व कर लो, इतनी बार सॉल्व कर लो कि उसके एक एक कॉन्सेप्ट आपको बेटा याद हो जाए। और अगर आपने इतना कर लिया, मैं बेटा चैलेंज कर रहा हूं आपको कि जिसने भी लास्ट 25 साल के अगर पीवाईक्यू ही बस लगाया होगा, ढंग से लगाया होगा, अच्छे से लगाया होगा, एडवांस के पीवाईक्यू की बात कर रहा हूं, उनका बेटा जेईई एडवांस में कम से कम 200 प्लस की गारंटी है। और 200 प्लस गारंटी का मतलब बेटा हमारे इंडिया की जितनी सारी आईआईटी हैं उनको 3 कैटेगरी में रखा गया है, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। टायर 1 में टॉप आईआईटी, ओल्ड आईआईटी, मदर्स आईआईटी रखी गई है, उन आईआईटी में एडमिशन पाओगे और एक अच्छे ब्रांच में पाओगे। दिस इज माई गारंटी, दिस इज माई गारंटी। अगर आपने 25 साल के ईमानदारी से केवल सारे जेईई एडवांस के पीवाईक्यू किए हो, तो अच्छे से किए हो, करने का मतलब बेटा ये बिल्कुल नहीं है मेरा कि बस आपने सॉल्व किया है, ऐसे नहीं होता बेटा। ऐसे आप 40 साल के लगा लो, आपको कुछ नहीं होगा बेटा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 25 साल का पीवाईक्यू बस आप कर लो तो आपका 200 नंबर से ज्यादा आएगा एडवांस में बेटा, तो मेरे इस बात का मतलब बस सीधा सीधा ये है कि आपको 25 साल के अगर मैं जेईई का पीवाईक्यू का कोई भी क्वेश्चन दिखा दूं
तो आपके दिमाग में तुरंत उसके कंसेप्ट याद आ जाने चाहिए, तुरंत कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उसके आंसर भी थोड़े थोड़े याद आ जाने चाहिए। यस सर, इसको ऐसे अप्रोच करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसमें डेफिनेटली ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और हम ऐसे सॉल्व करके इस आंसर को आप लोग निकालने वाले हैं। एकदम कंप्लीट आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। दैट मीन्स कि आपको एक बार सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा। पीवाईक्यूज को पढ़ने का मतलब, पीवाईक्यूज को करने का मतलब ये होता है बेटा कि कम से कम आप लोग 10 बार लगाओ उसको, एक क्वेश्चन को 10 बार लगाओ और 20-25 साल का पीवाईक्यू लगाओ, तो जाके आपकी मेहनत सॉल्व होगी। और अगर आपको लगे बेटा कि मैंने बहुत बोल दिया, 25 साल के 25 बार लगाने के लिए बोल रहा हूं, मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, तो बेटा ध्यान रखना, आप एक बड़े चीज की बात कर रहे हो, आप आईआईटी लेने की बात कर रहे हो बेटा। आपने ड्रीम बड़ा देखा है, मैंने नहीं बेटा, मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूं। मैं आपको ये नहीं बोला आप ज्यादा मेहनत करो, आपने जो रास्ता चुना है, आपने जो अपनी मंजिल चुनी है बेटा, आपने उतनी ऊंची चुनी है बेटा, उसको पाने के लिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं जो मैं आपको सजेस्ट करूं। तो मेरे पास जो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है जिससे आपके ड्रीम को कंप्लीट किया जा सकता है, मैं केवल उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं आपसे। तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, जम के करनी पड़ेगी, बहुत करनी पड़ेगी, और बिना मेहनत का आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, एनआईटी भी नहीं मिलने वाला बेटा। तो मैं तो फिलहाल आईआईटी की बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, चलते बेटा अगले स्लाइड की तरफ, समझते हैं और प्रोसेस को आगे क्या बेटा। जैसे बात करते हैं बेटा की ऑब्जर्वेशन फॉर लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 सालों में हमें क्या क्या चीजों पे हमने सीखा, क्या चीजों पर हमें ध्यान रखना चाहिए बेटा। तो अगर बात किया जाए बेटा डिफिकल्टी लेवल पे, तो ध्यान रखना बेटा, ज्यादातर जो कोशिशें होती है ये होती है बेटा कि जो मैथमेटिक्स के पार्ट्स होते हैं, कंसिस्टेंटली रेटेड एज द टफेस्ट लेंथीएस्ट सेक्शन व्हाइल केमिस्ट्री इज कंसीडर्ड द मोस्ट रैंक जनरेटिंग। मतलब बेटा सीधी सी बात है, आपके एग्जामिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों से आपके क्वेश्चन आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। और बेटा किसी साल 17 ईच सब्जेक्ट होंगे, किसी साल आपके 16 ईच सब्जेक्ट रहे हैं, किसी साल आपके 18 ईच सब्जेक्ट रहे हैं। तो ये कभी भी फिक्स नहीं रहा है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो कभी टोटल क्वेश्चन 51 रहा है, कभी टोटल क्वेश्चन 54 रहा है, कभी टोटल क्वेश्चन 57 भी गया है। इट डजंट मैटर, यानी कि कोई चीज फिक्स नहीं है। बट मैं जो बात करना चाहता हूं, नहीं कहना चाहता बेटा, अगर मान लो सपोज 17 क्वेश्चन सब्जेक्ट आ रहा है, टोटल 51 क्वेश्चन आ रहा है बेटा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में बेटा हमेशा ये देखने को मिला है, ऑलमोस्ट मतलब ऐसे देखने को मिला है, मोस्ट ऑफ चांस से देखने को मिला है कि मैथमेटिक्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव स्ट्रांग होती है एडवांस में, और केमिस्ट्री थोड़ा सा एवरेज होता है कि जो आपको रैंक जनरेट करने में हेल्प करता है। दैट मींस कि आप इसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को सोच सकते हो। बट बेटा मैं तो फिजिक्स की बात करने आया हूं आपसे, तो मैं फिजिक्स पे ही आपसे बात करूंगा बेटा। फिजिक्स में थोड़े से एडवांस में बेटा आपके इतना ध्यान रखना, मेंस और एडवांस के कंपैरिजन में एडवांस में फिजिक्स के आपके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बेटा। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब यह है आपका कैलकुलेशन का जो बूस्टिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपको कैलकुलेशन बहुत हाईली आना चाहिए बेटा। अगर आपने कैलकुलेशन अच्छा नहीं करना सीखा, अगर आपने अच्छा कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो, आप अगर तेज नहीं कर पाते हो, तो बेटा आपसे जेईई एडवांस में दिक्कतें हो जाएंगी। तो प्लीज बेटा 25 साल के क्वेश्चन को 25 बार लगाने से सबसे बड़ा फायदा दूसरा ये होने वाला है कि बेटा आपका कैलकुलेशन सुधर जाएगा, आपकी स्पीड बन जाएगी बेटा, और स्पीड जनरेट करेगी आपकी एक्यूरेसी को। लेकिन वो स्पीड अगर प्रैक्टिस वाली होगी तो बेटा, अगर विदाउट प्रैक्टिस वाली स्पीड होगी बेटा तो आपकी एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी, और अगर प्रैक्टिस वाली आपकी स्पीड होगी बेटा तो आपकी एक्यूरेसी ऊंची जाएगी, बन जाएगी। वापस चलते बेटा क्लास वेटेज की बात करें बेटा, तो 12th क्लास के जो टॉपिक्स होते हैं जनरली कैरी मोर वेटेज, मतलब 60 to 65% कंपेयर एज द क्लास 11 टॉपिक बेटा। यानी कि ऐसा देखा गया है पिछले 10 सालों को, अगर मैं उठा के देख पा रहा हूं, मैं नहीं बोला ऐसा हमेशा होता है बेटा, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। ऐसा अक्सर देखा गया है जो प्लस टू में जो आपका चैप्टर्स है, उस प्लस टू के चैप्टर का वेटेज जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है स्लाइटली देन आपके प्लस वन के चैप्टर से। ऐसा जेईई एडवांस में देखा गया है। तो इस बात का भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना बेटा। आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले जो भी आप तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी में इस चीजों का ध्यान रखो। क्वेश्चन टाइप की बात करूं बेटा, तो रिसेंट ईयर में सीन किया गया इंक्रीज द न्यूमेरिकल टाइप एंड मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन विच कैरी ए पार्शियल मार्किंग बेटा। दैट मींस बेटा कि आपके एग्जामिनेशन में 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा। उस 17 क्वेश्चन में 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे बेटा फिजिक्स में, जिसमें बेटा कुछ क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जिसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन होंगे बेटा, एक करेक्ट होगा, बाकी 3 गलत होंगे। जो आप कह रहे हो अभी जेईई मेंस के पेपर में किए हो, यस सर। 3 मार्क्स से होते हैं, नेगेटिव भी होता है, यस सर। दूसरा बेटा अगर मैं बात करूं तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा
एमसीक्यू ही बोलते हैं, बट उसमें वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर होता है बेटा, या उसको मैं एमएसक्यू भी बोलूं, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन बोलूं तब भी चलेगा बेटा। और ध्यान दें बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस में जिनमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं उसमें बेटा पार्शियल मार्किंग होती है। अगर आपने बेटा दो ऑप्शन सही है, आपने एक ही लगाया एक नहीं लगाया बेटा, तो आपको वहां पे नेगेटिव नहीं मिलेगा बेटा, आपको वहां पे कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा। मतलब डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस एंड करेक्ट ऑप्शन, उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो 3 ऑप्शन सही थे, आपने एक टिक किया बेटा, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा और नेगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना। दिस इज अ पॉजिटिव थिंग्स बेटा, ये बहुत पॉजिटिव बात है। यानी एडवांस में बेटा अगर आपने क्वेश्चन के पूरे ऑप्शन नहीं टिक कर पाए, एक ऑप्शन टिक किया, ऑप्शन सही है आपका, बाकी 2 ऑप्शन आपने नहीं ध्यान दिया, तो आपके नेगेटिव नहीं होंगे, आपको 1 नंबर मिलेंगे। 3 ऑप्शन सही थे, आपने बस 2 टिक किया, एक आप नहीं लगा पाए, छोड़ दिए, आपको नहीं पता चला, तो बेटा आपके नेगेटिव नहीं होंगे, आपके 2 ऑप्शन के 3 के हिसाब से नंबर मिलेंगे। दैट मींस आप 2 नंबर पाने वाले हो, 3 नंबर पाने वाले हो बेटा। और अगर आपने गलत ऑप्शन क्लिक कर दिया, जो गलत था, जो नहीं सिलेक्ट करना था, अगर आपने वो सिलेक्ट कर दिया गलती से बेटा, तो आपके -2 नंबर तक जा सकते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, एक्चुअली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं जेईई एडवांस में बेटा, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दिस इज द मार्किंग स्कीम बेटा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं अक्सर पेपर 1 पेपर 2 में, उसकी बात हम कर लेंगे। चलते बेटा अपने अगले स्लाइड की तरफ, कुछ और भी बातें कर लेते बेटा जो हमारे काम की होंगी, कुछ काम की निकल जाएंगी। जैसे कि इसकी बात कर रहा हूं बेटा, जेईई एडवांस एवरेज यूनिट वेटेज 2016 से बेटा मैं बात कर रहा हूं आपसे। ये जो डेटा बेटा आपका 2016 से 2026 तक का मैंने एक साथ आपको दिया बेटा, एक साथ दिया बेटा। ध्यान से देखो बेटा, ये मैकेनिक्स की बात किया जा रहा है, और बेटा मैकेनिक्स में आप देख पा रहे हो कि आप देखो जरा 32% तक देखो बेटा। सबसे बड़ा जो बेटा यहाँ डब्बा है, वो किसका डब्बा बन रहा है बेटा, आप खुद देख लो, मैकेनिक्स का बन रहा है बेटा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देख पा रहे हो बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, देखो बेटा पर ईयर ऐसे देखे हैं बेटा, ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे जा रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स का बेटा कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। तो आप इसी का अंदाजा लगा लो बेटा कि आपने अगर केवल ढंग से बेटा, ढंग से अगर आपने केवल मैकेनिक्स भी अच्छे से पढ़ लिया ना, और ऐसी केमिस्ट्री में कोई एक अच्छी यूनिट आपने पकड़ लिया बेटा ना, तब भी आपको आईआईटी मिल जाएगी यार। पूरी फिजिक्स अगर आपने छोड़ दिया तब भी आईआईटी मिल जाएगी। इसीलिए मैं आपको समझाया था बेटा, आईआईटी यानी जेईई एडवांस एग्जाम केवल पढ़ लेने से निकलता है, ये सोचना गलत है। ये अवेयरनेस है, लैक ऑफ अवेयरनेस है बेटा, दिस इज द लैक ऑफ अवेयरनेस बेटा। आईआईटी जेईई एडवांस का एग्जाम बेटा, ये आईआईटी बेटा आपको जब मिलता है जब आप एक बेहतर स्ट्रेटजी, एक बेटर स्ट्रेटजी आप बनाते हो, आपकी स्ट्रेटजी में दम हो, आपने पूरी प्लानिंग के साथ काम किया हो, आपका दिन का 1-1 घंटा एक प्लान पे चल रहा हो, आपका 1-1 मिनट प्लान पे काम कर रहे हो, आप हर समय एक प्लान के हिसाब से इंजॉय कर रहे हो। अगर आप घूम भी रहे हो बेटा, आप टाइम वेस्ट भी कर रहे हो, तो भी आपका प्लान का हिस्सा है, तब जाके आपको कुछ अच्छा हो सकता है बेटा। इसका मतलब बिना विदाउट प्लान जो बच्चे तैयारी करते हैं, जिनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, वो बेटा फेलियर का भी शक्ल देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि फिजिक्स एनालिसिस करते बेटा पर डिफरेंट आईआईटी बेटा। और ये बेटा मैं आपके सामने जो डेटा लाया हूं बेटा, ये डेटा वाकई में बहुत ही डेप्थ एनालिसिस है बेटा। बहुत कम चांस होते हैं बेटा कि ऐसे डेटा आपको देखने को मिले हैं। मैंने थोड़ा सा बेटा आपको डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश किया बेटा। आपको पता है बेटा कि आईआईटी जेईई एडवांस की जो बात हो रही है, जेईई एडवांस में जो कंडक्ट कराने की एजेंसी है वो आईआईटी है बेटा, डायरेक्टली आईआईटी कंडक्ट करवाती है। और उनमें बेटा अगर मैं कुछ टॉप आईआईटी की बात कर लूं जो फर्स्ट टायर में लाई करते हैं, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, सारे आते बेटा। तो मैं अगर 2 आईआईटी ले लूं, उसके कंपेरिजन में रुड़की क्यों लिए सर आप, सर यहाँ पे मद्रास क्यों नहीं लिए बेटा? क्योंकि 2019 के बाद 2026 में भी आईआईटी रुड़की जा रही करवाने, इसलिए एक आईआईटी में आईआईटी रुड़की रख रहा हूं अपने स्ट्रेटजी को प्लान को अपने मजबूत करने के लिए, समझने के लिए कैसे करना है। दूसरा बेटा देखो, आईआईटी दिल्ली जब बनाती है, आईआईटी बॉम्बे बनाती है, मैंने तीनों को कंपेयर किया बेटा ताकि आपको बात को समझो आप। अब समझना बेटा, आईआईटी रुड़की ने जब 2019 में पेपर बनाया था, उस समय जो इनका पेपर आया था वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन और एक्यूरेसी जैसी चीज थी, यानी कि इनका प्राइमरी फोकस किस पे था। आईआईटी रुड़की ने जब पेपर कंडक्ट किया तो उन्होंने अपना प्राइमरी फोकस जो रखा बेटा, वो रखा कैलकुलेशन और एक्यूरेसी पे। जबकि वहीं पे जब पेपर जब आईआईटी दिल्ली ने बनाया तो उन्होंने प्राइमरी फोकस रखा अपना लॉजिकल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे। और वही आईआईटी बॉम्बे की बात करें बेटा तो इन्होंने तो कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी ही पैदा कर दिया। इनका प्राइमरी फोकस बस ये होता है कि कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करो। इसका मतलब आप समझ रहे हो बेटा, यानी कि क्या डिफरेंट आईआईटी की जो एजेंसी है, जो डिफरेंट आईआईटीज है जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, क्या हर आईआईटी का अपना अपना एक सिनेरियो है, अपना अपना एक प्लानिंग है, अपना अपना एक फिक्स टर्म है जिसके हिसाब से चलते हैं। इस बात को पहले आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि सारी आईआईटी एक जैसे काम करती है बेटा, कभी नहीं, कभी नहीं। ये बात को आप नोट कर लेना बेटा, ये कभी भी नहीं हो सकता। सेकंड बात करते बेटा,
कि क्वेश्चन स्टाइल में कैसे बनाती है आईआईटी। तो बेटा सबसे पहले मैं आईआईटी रूसी की बात करूं, जब आईआईटी रूसी ने पिछली बार पेपर बनाया था तो इनके जो क्वेश्चन स्टाइल थे बेटा वो ऐसे थे, लेंथी कैलकुलेशन एंड मल्टी स्टेप प्रॉब्लम थे बेटा। यानी कि थोड़ा ध्यान रखना बेटा, आईआईटी रुड़की का पेपर का पैटर्न कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटा, इस बात से अवगत रहना। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैं आया हूं बेटा आपके सामने। जबकि आईआईटी दिल्ली ने ट्रिकी क्वेश्चन, एलिगेंट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ज्यादा चालाकी दिखाने वाली चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया बेटा। और अगर बात किया जाए बेटा आईआईटी बॉम्बे का, तो भाई ये मल्टी कॉन्सेप्ट मर्जिंग, यानी कि आईआईटी बॉम्बे का काम ही बेटा कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करना। तो उन्होंने क्या किया, लेट सपोज उन्होंने मैकेनिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिला के पूछ लिया, भाई कोई चार्ज पार्टिकल था वो उठा के ऊपर फेंका, ऐसे हवा में फेंका, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंक दिया, बोल दिया भैया बताओ इसका एट मैक्सिमम हाइट पे इस चार्ज को ऊपर अगर कोई एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट किया, दैट मींस बेटा क्वेश्चंस में इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर दिया कि इन क्वेश्चंस को पढ़ते आपका दिमाग एक कंडीशन पे जाके स्टक हो गया बेटा। इसका मतलब आईआईटी बॉम्बे का एक अलग पैटर्न है पेपर को बनाने का, आईआईटी दिल्ली का एक अपना अलग जोन है, आईआईटी रुड़की का एक अपना अलग तरीका है, ठीक है। अगर टॉप वेटेज यूनिट की बात करूं बेटा, तो जब आईआईटी रुड़की पेपर बनाई है तब ये देखने को मिला है बेटा कि आईआईटी रुड़की जो वेटेज यूनिट उठाया है वो सबसे ज्यादा मैकेनिक्स से उठाया है, उसके बाद बेटा मॉडर्न फिजिक्स से उठाया है, फिर उसके बाद बेटा हीट, थर्मो और एफएम को कभी ये छोड़े नहीं है। और ध्यान रखना, मैं बाद में आऊंगा इस पॉइंट में बेटा, कि अगर आईआईटी रुड़की पेपर करवा रही है तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज वाले जितने भी चैप्टर है बेटा आपके मैकेनिकल और सॉलिड की जो भी प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर है बेटा वो, और प्लस आपकी मॉडर्न फिजिक्स बेटा घोल के पी लेना, इतनी सी बात कहूंगा। और फिर अगर आप देखो बेटा आईआईटी दिल्ली को, आईआईटी दिल्ली बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे ज्यादा फोकस की थी, ऑप्टिक्स पे फोकस की थी बेटा, और साथ ही साथ मैकेनिक्स पे फोकस की थी। मतलब इनका जो प्राइमरी यूनिट था बेटा वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स था, जबकि रुड़की ने जब पेपर बनाया इनका जो प्राइमरी था बेटा वो मैकेनिक्स था। यानी ज्यादा क्वेश्चन में मैकेनिक्स से डाला, आईआईटी दिल्ली में ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से डाला। दैट मींस कि वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन सब टाइप के क्वेश्चन को बेटा। और वही आईआईटी बॉम्बे की बात किया जाए बेटा, ये देखो बेटा रोटेशनल डायनेमिक्स एंड कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बेटा। दैट मींस कि ये भी कहीं ना कहीं आईआईटी दिल्ली वाले की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। आगे बात करें बेटा डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल में जनरली बेटा जो आईआईटी रुड़की ने जो पेपर कंडक्ट करवाई है पिछली बार वो जनरली बेटा टफ, हाई एम्फेसिस और मैथ एंड हैवी फिजिक्स बेटा, हैवी फिजिक्स बेटा इस पे काम की है। और वहीं पे बेटा दिल्ली ने क्या किया, मॉडरेट टू टफ किया बेटा, यानी कि दिल्ली ने थोड़ा मॉडरेट पे भी ध्यान रखा है, यानी कि दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ द पेपर बेटा। बट इधर थोड़ा अनबैलेंस वाला सिचुएशन है। आगे भी अगर मैं देखूं बेटा तो आईआईटी बॉम्बे जैसा आप शुरू से देख रहे हो ये अड़ियल है, ये बैठे हुए हैं, ये वेरी टफ बेटा, बहुत टफ, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल टाइप की बात करें बेटा तो फिर आईआईटी रुड़की की जो बात थी न्यूमेरिकल में बेटा वो हायर वेटेज फॉर द इंटीजर, डेसिमल एंड स्वरो टाइप की इन्होंने इंटीजर पर दिए थे, जबकि बैलेंस, मिक्स्ड, एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल होते थे हमारे आईआईटी दिल्ली के। और अगर वहीं पे मुंबई की बात करें बेटा तो हैवी यूज ऑफ मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन विद द पार्शियल मार्किंग, यानी कि बेटा जो आपका टाइप 2 क्वेश्चन है ना बेटा, आपका टाइप 2 जो मैंने बोला था जिसमें एक या एक से ज्यादा आंसर सही होते हैं बेटा, उसमें वाले जो इसको मैं पार्शियल मार्किंग स्कीम समझा रहा था वो वाले स्कीम को ज्यादा यूज करने वाले यही है आईआईटी बॉम्बे वाले, ठीक है। आगे बात करें बेटा कि स्टूडेंट का ट्रैक क्या कहा है इन डिफरेंट आईआईटी की एग्जाम को देखते हुए। तो मैं 3 आईआईटी की बात कर रहा हूं बेसिकली, क्योंकि इस साल बेटा आईआईटी रुड़की कंडक्ट करवाएगी, इसलिए मैंने आईआईटी रुड़की को रखा हुआ ऑप्शन में, साथ साथ मैंने 2 टॉप आईआईटी लिया हुआ है जिससे मैं कंपेरिजन करके आपको समझा पा रहा हूं। तो बेटा इस स्टूडेंट ट्रैक कहता ये है कि जब आईआईटी रुड़की ने जब पेपर कंडक्ट करवाई है तब तक ये देखने को मिला है कि गेटिंग स्टक इन लॉन्ग कैलकुलेशन और मेकिंग ए सिली एरर बेटा, यानी कि स्टूडेंट जो है आईआईटी रुड़की के पेपर्स में अक्सर देखने को मिला है तो लंबे लंबे कैलकुलेशन करने में उलझ जाते हैं और सिली मिस्टेक्स भी कर देते हैं। वहीं पे अगर आईआईटी दिल्ली में बात किया जाए बेटा तो बेटा बच्चे आईआईटी दिल्ली का नाम सुन के ओवर थिंकिंग में खत्म हो जाते हैं। वहीं पे बात किया जाए बेटा आईआईटी बॉम्बे का तो बेटा उनके इतने सारे कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चंस होते थे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से इतने सारे क्वेश्चन उन्होंने मर्ज कर देने थे, 2-3 चैप्टर को मिला के एक साथ उन्होंने कंबाइंड करके क्वेश्चन को इतना लेंथी बना के डाला कि बच्चे उस क्वेश्चन को ट्रैक ही नहीं कर पाते, टैकल ही नहीं कर पाते बेटा। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम देखने को मिली है। अब अगर मैं बेटा आगे बात करूं इससे तो आगे देखा जाए बेटा कि की ऑब्जर्वेशन फॉर द योर प्रिपरेशन बेटा, यानी कि सर इन 10 सालों का जो आपने ऑब्जर्वेशन किया, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया डिफरेंट आईआईटीज में जो एग्जाम पैटर्न को लेकर हमने अभी किया है डिस्कस बेटा आपसे, तो हमें इन सभी चीजों से हमें क्या सीखने को मिला, हमें क्या स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए, हमें कैसे इन चीजों को हैंडल करना,
तो बेटा मैं उसके लिए आपको बताऊं कि अगर देखा जाए आईआईटी रुड़की का, अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन में लेता हूं तो 2026 में जो कंडक्टर है इस बार आईआईटी रुड़की है, हिस्टोरिकली डेटा इसका क्या कहता है, जो 2019 का जो इन्होंने करवाया था वहां से हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा सा इनका कुछ मैथ इंटेंसिव अप्रोच होगा। इसका मतलब ध्यान से सुनना बेटा, आईआईटी रुड़की का पिछला डेटा देखने के बाद हमें यह समझ में आ रहा है कि आईआईटी रुड़की का इस साल का जो एडवांस का पेपर कंडक्ट करवाने वाली है उसमें फिजिक्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव, थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप के ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे, यानी कैलकुलेशन ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि बेटा आपको एक्यूरेसी पे बहुत काम करना होगा। दैट मीन्स कि आपको बेटा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ज्यादा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इन सारी छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको कंसीडर करके चलना होगा। इन छोटे छोटे चीजों से ही शायद आप एक अच्छे मार्क्स तक पहुंच पाओ। ठीक है, अगर यहीं पे आईआईटी दिल्ली की बात करूं बेटा तो आईआईटी दिल्ली का बिल्कुल क्लियर और कॉन्सेप्ट था। आईआईटी दिल्ली ने जो भी पेपर को कंडक्ट करवाया उन्होंने बिल्कुल बैलेंस करके किया बेटा, यानी कि उनका हमेशा ऐसा अप्रोच रहता है तो डिफिकल्टी टू वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे चलते हैं बेटा आईआईटी दिल्ली, यानी कि आईआईटी दिल्ली पेपर को हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करती है। दैट मींस कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो मिलेंगे ही मिलेंगे बेटा, नो डाउट, बट आपके साथ आपको कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम मिल जाएंगे जहां पे हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आप बिना न्यूमेरिकल किए भी आप कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू भी बच के कुछ मार्क्स जनरेट कर पाओ। ऐसा कुछ रहता है आईआईटी दिल्ली का सीन बेटा। और अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करूं तो आईआईटी बॉम्बे का ऐसा बेटा कि आईआईटी बॉम्बे का कुछ भी चीजें कह पाना ये बिल्कुल इलॉजिकल होगा, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे का कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं होता बेटा, यानी कि एक एक्सेप्शन है बेटा इनका केस, ये कभी भी कैसा भी पैटर्न जनरेट कर देते हैं। इसका मतलब मैं इसमें ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बट हाँ एक बात जरूर है बेटा कि आईआईटी बॉम्बे का अगर पेपर आता है, जब भी आता है जेईई एडवांस का बेटा, तो उनका पेपर कहीं ना कहीं बेटा स्लाइटली डिफिकल्ट होता है बेटा, कॉन्सेप्ट इनके बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, इन सारी चीजों का हमें ध्यान रख के बेटा चलना है, यानी कि हमें यह जरूर याद रहना चाहिए कि हमें जो इस बार की तैयारी करनी है बेटा, इस साल की जो हमें तैयारी करनी है, उन तैयारी को हमें इस हिसाब से देखना है बेटा, हमें पता रहे कि एक स्मार्टनेस क्या होगी बेटा, एक बेहतर स्ट्रेटजी कैसे हमें बनानी है। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा आपसे, तो एक बात आप समझ लो जो मैं आपको बेटा ओवरऑल मैं आपको समझा देता हूं, सीधे सीधी सी बात, मुद्दे की बात कर लेता हूं बेटा मैं आपसे। और मुद्दे की बात बेटा ये है, देखो मेरी बात सुनो, मुद्दे की बात बेटा ये है कि आपको इस बार अगर आप मिनिमम की बात कर रहे हो बेटा तो 120 प्लस बेटा आपको चाहिए बेटा मिनिमम मार्क्स। ठीक है बेटा, मिनिमम मार्क्स। और अगर मैं आपको मोटी मोटा बात करूं बेटा तो 30% का प्लस बेटा, यानी कि जो 360 मार्क्स का आपका जेईई एडवांस का पेपर है बेटा, उसमें अगर आप 30% मार्क्स अगर जनरेट कर पाते हो, आइदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डजंट मैटर, अगर आप जनरेट कर पाते हो 30%, दैट मींस कि आप उम्मीद कर सकते हो कि बेटा कि आपको किसी न किसी टायर की आईआईटी मिल जाएगी बेटा, आप उम्मीद कर सकते हो बेटा, आप उसके ऊपर जितना भी ला सकते हो। और एक ईमानदारी की बात बताता हूं बेटा, जो शायद लोग नहीं बता पाएंगे, मैं आपको ये भी क्लियर करूं बेटा, अगर आपने 40% के ऊपर मार्क्स ला लिया ना बेटा, 40% के ऊपर अगर आपके मार्क्स आ गए बेटा, तो आपको ओल्ड आईआईटी में भी एडमिशन मिल जाएगा बेटा, ओल्ड आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। ये मैं कह रहा हूं बेटा, दिस इज द पर्सनल रिव्यू बेटा, मैं ऐसा खुद मैंने किया है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आपने 40% मार्क्स जनरेट कर लिया, आपको ओल्ड आईआईटी मिलने के चांस हो जाएंगे। आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर की बात कर लूं, आईआईटी दिल्ली की बात कर लूं, या फिर आईआईटी खड़गपुर की बात कर लूं, आईआईटी रुड़की की बात कर लूं बेटा, इन आईआईटी में एडमिशन मिल जाता है। हाँ, ब्रांच का पता नहीं, मैं एडमिशन की बात कर रहा हूं बेटा। ठीक है सर, और अगर आपने बेटा 50% अगर आपने जनरेट कर लिया तो कुछ आपको मॉडरेट टू ओल्ड आईआईटी में बेटा आपको अच्छे ब्रांच मिलेंगे बेटा, अच्छे ब्रांच मिल जाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। तो एटलीस्ट सब मोटी मोटा में बात करते बेटा कि आपको टोटल 360 नंबर का आपको 30% तो कम से कम लेके आना बेटा। 30% बहुत ज्यादा नहीं है, आपको 120 नंबर पे अगर आपने जनरेट कर लिया तो आपको जरूर कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगी। अभी हिमाचल में हूं मैं बेटा, हिमाचल के पास में 2 आईआईटी है बेटा, एक आईआईटी आपका रोपड़ है, यहाँ पे बगल में पंजाब से सटे हमारे बॉर्डर पे पड़ता है, और एक बेटा यहाँ पे आईआईटी मंडी है जो हिमाचल में है। तो बेटा 2 आईआईटी हमारी पास में है, और इन आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए 120 नंबर सफिशिएंट आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये हमेशा 10 साल का रिकॉर्ड कहता है बेटा। तो ध्यान रखना है आपको बेटा कि आपने बहुत ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना बेटा, और आईआईटी रुड़की का पेपर पैटर्न जो आपको समझाया है वो जरूर ध्यान रखना। और सभी लोग बेटा 2019 के जेईई एडवांस के पेपर को एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेना, क्योंकि वो पेपर आखिरी बार आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट करवाया था। फिर आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि इतने देर से मैं आपसे क्या समझा रहा हूं।
ठीक है बेटा। तो उम्मीद है बेटा कि आप सभी लोग मेरे इस सेशन को बहुत अच्छे से सुने होंगे, बहुत अच्छे से बेटा आप लोग समझे होंगे, और शायद आप लोगों को बहुत हेल्प मिला होगा बेटा हमारे इस सेशन से। तो आप लोग बेटा जुड़े रहिए हमारे साथ, बराबर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और कोई भी अगर आपको जरूरत लगे बेटा, आपको कोई भी लगे कि आपको एडवांस के लिए कुछ करना है, जो भी सजेशन आप चाहते हो बेटा, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आप डालिए बेटा। हम लोग हमेशा रेडी हैं, हमसे जितना होगा बेटा हम लोग जरूर आपके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ बेटा आप सभी लोगों को अभी इस अप्रैल 6 के जेईई मेंस की एग्जामिनेशन के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।